लगभग हाँ 4 से 4:15 के बीच की। क्या हुआ, अचानक से आग कैसे लगी? शॉर्ट सर्किट, और कुछ कह भी नहीं सकता किस वजह से लगी। मैं तो चूँकि मैं बाहर टहल रहा था, मोबाइल से बात कर रहा था किसी से, उतने में अचानक धुआं उठता हुआ मुझे ऊपर की साइड से दिखा। और फिर ये सिलेंडर फटने की भी आवाज़ लोग बता रहे हैं कि सिलेंडर अब सिलेंडर फटे हैं, बाद में फटे हैं, पहले तो पहले शॉर्ट सर्किट। जी सिलेंडर बाद में फटे हैं। और ये सामान, ये देखिए आप, इसमें देखिए पूजा, भगवान के सिंहासन, भगवान का सिंहासन, आप देखिए इस पर जो है लोग अपने भगवान को, अपने इष्ट को इस पर बैठाते हैं। ये बचा हुआ है अवशेष में ये दीपक रखने का जो चीज़ है वो आपको दिखाई देगी। इसके साथ ही साथ ये देखिए ये अन्य पूजा पाठ के जो सामान रखने की चीज़ें हैं वो इसमें आपको दिखाई देंगी। और बाकी ये देखिए पूजा की ये थाल है, ये इसका क्या स्वरूप है, जला हुआ जो स्वरूप वो आपको दिखाई देगा। और बाकी ये जो बोतलें हैं और ग्लास है वो आपको दिखाई दे रही होगी। और कहीं ना कहीं आप जो तस्वीरें हैं वो देखिए, और ये शंख थी, उस शंख की भी तस्वीर देखिए, शंख किस तरीके से पूरा जल चुकी है। और उसकी जो स्थितियां हैं, जो लोग हैं जिनका ये कैंप है उनसे हमने बातचीत भी की। उनका कहना है कि पहले शॉर्ट सर्किट के कारण ये हादसा हुआ और उसके बाद आग जो है धीरे धीरे बढ़ती चली गई और पूरा का पूरा जो कैंप है वो यहाँ पर ऐसा हो गया। ये लगभग कुल कितने लोग रहे होंगे इस कैंप में, इसका कुछ अंदेशा? अब कुछ कह नहीं सकते, बहुत लोग थे। कुंभ का पर्व है तो बहुत लोग ही आए थे, सभी भक्त अनुयायी लोग आए थे और सब कुछ जल के राख हो गया, आप सब देख ही रहे हैं। अब इसमें कुछ कहने का तो बचा ही नहीं है। बाकी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं किसी को कुछ कैजुअलिटी ना हुई हो, सब लोग सुरक्षित रहें। धन तो फिर आ जाएगा लेकिन जन चला जाएगा तो उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। बिल्कुल, धन तो फिर आ जाएगा पर कोई कैजुअलिटी ना हो, इस तरीके की लोग बात यहाँ करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ भी आप देखिए ये खाना बनाने का जो तसला है, भगोना है, बाल्टी है, वो यहाँ दिखाई दे रही है। ये कुछ लकड़ी की जो चीज़ें हैं जिस पर जो तखत है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो लोहे के जो सामान थे वो कहीं ना कहीं कुछ बचे हैं, बाकी तो चीज़ें पूरी तरीके से जल गई हैं। और ये जो देखें, ये जो टीन है, इस टीन में अंदर खाने पीने का जो सामान था उसकी क्या स्थिति हुई है, वो किस तरीके से जला है। ये दूसरे टीन में भी खाने पीने का सामान था। ये जो डल्लू है जिसमें पानी ले जाने के लिए, दूध ले जाने की व्यवस्था होती है, उसकी क्या स्थिति है, इन बर्तनों की क्या स्थिति है, ये जो जल चुके हैं पूरी तरीके से, ये आप तस्वीरें देखेंगे। और ये जो टीन बची हुई है, अब सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ टीन, लोहे के सामान और बाकी चीज़ें यहाँ पर बचती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ में तस्वीरें यहाँ पर आप देखेंगे तो जो गैस सिलेंडर है, जो गैस है वो यहाँ पर जो ये कहा जाए कि जो वो यहाँ पर जला हुआ है। और जो लोग हैं वो फ़िलहाल यहाँ पर आग पर तो काबू जो है वो पा लिया गया है, पर अंदर की कुछ और भी। ये बताइए कि कितनी बजे ये आग लगी थी और वजह क्या रही? वजह तो हमको कुछ इतना आइडिया नहीं है। कितने सिलेंडर फटे? करीबन 4 बजे हुआ और 2-3 सिलेंडर बचे, बाकी जो संडास के भांडे वांडे थे अंदर लगे थे उसके भड़ाका हुआ, बाकी कुछ नहीं हुआ। और प्रशासन भी 15-20 मिनट में पहुंच गया था। कितने टेंट, लगभग कितनी कुटिया थी जल गई यहाँ पे? 40-50, हाँ 45 कुटिया जितने थे। हम लोग बस इधर ही पहुंचे थे, अभी मेले में आज ही पहुंचे थे और जैसे पहुंचे एकदम धूमधाम से आग लग गई और आवाज़ आने लग गया, सिलेंडर फटने लग गया। तो हम लोग के भाग के एकदम दूर चले गए। फिर वापस आके देखा तो पूरा एकदम जल के राख हो गया था। और फिर अभी देख रहे हैं तो ये सब प्रशासन पहुंचा, सब आग बाग बुझाया। एक चुनाव तो प्रशासन के लोग फौरन पहुंचे, आग पर काबू पा लिया गया। वहां कुछ अश्मदीदों को भी आपने सुना। मेरे सहयोगी विवेक यहीं पर मौजूद हैं, एक बार फिर से उनके पास मैं आपको लिए चलता हूं। विवेक, ये तत्परता थी प्रशासन की, पूरी व्यवस्था चाक चौबंद थी कि फौरन फायर फाइटर्स पहुंचे और आग को वक्त रहते काबू में कर लिया गया, वरना तो बड़ा नुकसान हो सकता था। जब बिल्कुल 4:08 पर आग लगने की जो सूचना है वो प्रशासन को मिली और 4:11 पर जो फायर ब्रिगेड की 15 टीमें थी वो यहाँ पर मौके पर पहुँच गई और लगभग 20 मिनट के अंदर आग पर काबू पा लिया गया। सामने की तरफ की जो तस्वीर है वो गीता प्रेस का वो क्षेत्र था जहाँ पर आग लगी थी। और उसके बाद ये मैं इस वक्त उसके बगल के जो उसके बगल का जो फ्रेम
जो क्षेत्र है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और जैसे ही उधर आग लगी उसके बाद इधर के लोगों को अफरा तफरी की स्थिति में यहाँ से उनको हटाया जाने लगा। उनका जो टेंट था वो यहाँ से हटा दिया गया और वो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनका जो काफ़ी कुछ सामान है वो भी यहाँ से चोरी हो गया। लोगों से बातचीत भी करेंगे। जब आग लगी उसके बाद आप लोग का ये स्थिति कैसे हुई, क्या हुआ? देखिए, जैसे ही आग लगी हम तो दूर थे यहाँ से, लेकिन जैसे आया तो यहाँ भगदड़ मच गई थी। उसके बाद में हम ये अपने काम में लग गए हैं, पूरा जो इनकी सेवा कर रहे हैं जी। तो ये सामान ये कैसे हो गया बताइए? ये प्रशासन ने आग लगने की वजह से तोड़ दिया गया, नहीं आग इधर पकड़ लेती, इसी वजह से गिरा दिया गया है। हाँ, अब आप लोग वापस से इसको हाँ वापस जोड़ रहे हैं इसी। बिल्कुल। तो देखिए ये जो बगल का जो क्षेत्र है वहाँ पर बताइए क्या हुआ? सिलेंडर नहीं मिल रहा है। हम लोग कहाँ चला गया? अब पता ही हम नहीं कहाँ बताइए, यहीं से ले गए, पता नहीं कहाँ निकाल ले गए। आग लगने के बाद सिलेंडर यहाँ से कहीं ले गए हैं, वापस मिल नहीं रहे हैं, वापस नहीं मिल रहे हैं। अब 2 सिलेंडर हमारा भरा हुआ सब निकल गया, पता नहीं कहाँ गए। देखिए जैसे एक तरफ आग लगी क्योंकि 4 सिलेंडर का भी ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद इस क्षेत्र में जो सिलेंडर थे, जो पुलिस की टीम थी, फायर ब्रिगेड की टीम थी, उसने ये जो सिलेंडर थे उन सबको भी यहाँ से बाहर निकाल दिया था। और अभी उसके बगल का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो पूरा का पूरा जितना जो झोपड़ियाँ बनी थी, जो कॉटेजेस बने थे, उसको पूरी तरीके से जो पन्नी थी सब हटा दी गई थी। सिर्फ बांस बल्ली यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी। और वापस से लोग एक बार यहाँ पर टेंट लगाने की अपनी जो व्यवस्था है उस पर वापस से आपको दिखाई दे रहे हैं। अंदर जो उनका अपना जो मूलभूत सुविधाओं का जो सामान है लोग उसको लेकर के आए थे, क्योंकि पूरा का पूरा ये जो कुंभ है लगभग 45 दिन का लोग यहाँ पर रुकने के इंतज़ाम से आए थे। लोगों से बातचीत भी करेंगे। माता जी, आप लोग उस वक्त कहाँ थी जब ये हुआ? हम लोग बाहर थे, कथा सुनने गए थे। कथा सुनने गए थे, तो फिर पता चला आग लग गई, फिर आप लोग यहाँ आए तब तक भागते हुए। तो आप लोग का सब सामान सुरक्षित है? सब सिलेंडर जो सब चोर, किसी का सिलेंडर लेके भाग रहा है, किसी कुछ कर रहा है, कहाँ सुरक्षित? प्रशासन ने हटाया सिलेंडर, किसी और ने हटाया? हम लोग आके यहीं बगले में थे, हम लोग दूसरा लड़का से बोलवा के हटो। ये अविचल जो महाराज है, ये यहाँ धंधा कर रहा है ब्लैक। हाँ, सबका इसका सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। हम कल्पवासियों का सारा सिलेंडर ये रख लिया है। हम लोग कैसे खाएंगे बनाएंगे? हाँ, ये यहाँ गोरख धंधा फांद रखा है, पैसा ले लेकर। हाँ, प्रशासन ने नहीं हटाई, हाँ इन्होंने ले लिया है। जो यहाँ लोकल थे ना, हम लोगों ने यहाँ के सारे सिलेंडर निकाल के बाहर निकाले हैं। इन आंटी जी का भी सिलेंडर हमने निकाला है। और भी पीछे से जितना नहीं हो, हम जहाँ जहाँ पहुँच पाए हैं वहाँ हम सब ने, हमारे खुद ने लोगों ने, हम यहाँ के 10 लोगों की टीम थी हमारी, हम खुद सब लोग दौड़ के इनका सामान भी निकाल रहे हैं। यहाँ की रजाई सोड़िया जितना भी सामान था वो भी सब लोग बाहर कर रहे हैं। इनको सबको रास्ता बना रहे हैं। जो इतनी गाड़ियाँ वगैरह थी इनको भी सबको साइड लगाया है। आग न फैले इसलिए किया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, आगे नहीं फैले इस वजह से सब लोगों को भी सबको बाहर निकाला है यहाँ से सब। जी बिल्कुल। देखिए सुरक्षा जैसे ये चीज़ें हुई, हम लोगों ने निकाले थे सिलेंडर, क्योंकि हमारा भी आगे का खालसा ही है ना। तो प्रशासन आए, बोले कि आप अपना सिलेंडर बाहर निकाल दीजिए। हमने बाहर रखा, तो वहाँ से अच्छा किया प्रशासन ने, बहुत जल्दी ऑपरेट किया। प्रशासन ने बहुत साथ दिया। समझिए कि कितने लोगों की खालसा, कितने लोगों की जान बच गई। इसमें किसी को मतलब कोई दिक्कत नहीं आया। खाली मतलब यहाँ के जो था, प्रशासन को धन्यवाद देना चाहिए। हाँ, लेकिन ये हम लोगों का सब सिलेंडर चुरा लिया है। इसका ब्लास्ट हुआ, हम लोग ये नहीं हटाया तो वो ले गया ना, बाहर रखा था, वो अपने नौकरों से सब उठवा ले गया। बोला कि आप सिलेंडर हटा दीजिए, तो हम लोगों ने सबने ही बाहर रखा था, हमारा भी चला गया ऐसा। इस वजह से हम लोगों ने वापस जब आप चाहेंगे तो मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा। वो सब रख लिया तो कहाँ से मिल जाएगा? देने का उनका कोई इरादा नहीं है ना कि जितने सिलेंडर गए वो वापसी करें। ऐसा वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि वो एक्सेप्ट करते हो कि मैं दे दूंगा। कोई उसका पता नहीं, वो अपना बता रहे हैं ना कि 25 सिलेंडर मेरे हैं और मेरा स्वतः 25 सिलेंडर गया है और सारे लोगों का सिलेंडर जितने भी हैं इन्हीं भैया के पास है। तो ऐसा है यहाँ का वो। लेकिन श्योर है कि आप लोग का ही सिलेंडर इन्होंने? जी जी, ये श्योर है, ये श्योर है। जैसे ही प्रशासन आए उन्होंने सिलेंडर इकट्ठे कर दिए कि ज्यादा आग ना लगे, इसीलिए हर खालसा से एक जगह सामने किया था। विवेक, दरअसल इन लोगों का ये कहना है कि जो प्रशासन की तारीफ हो रही है, हटाए गए थे, जल्द से जल्द इनको वापस मिल जाए, क्योंकि नहीं तो ये खाना कैसे बनाएंगे। जाहिर तौर पर अपनी व्यवस्था करके ये लोग जाते हैं, जो लोग यहाँ पर जाते हैं, कल्पवासी हो या बाकी तमाम लोग जो यहाँ महीने भर रहते हैं, स्नान करते हैं, तो अपने खाने पीने की चीज लेकर जाते हैं, सिलेंडर वगैरह की व्यवस्था करके जाते हैं। तो इनके लिए तात्कालिक तौर पर तो दिक्कत आ ही गई है, चूंकि इनके सिलेंडर हटवा दिए गए। वजह ये जरूर रही कि अगर वहाँ सिलेंडर रहता तो और ज्यादा नुकसान हो सकता था और धमाके होते, आग फैलती चली जाती। लेकिन अब प्रशासन जल्द से जल्द इन्हें सिलेंडर मुहैया करवाए या कोई ऐसी व्यवस्था करे कि इन्हें खाने पीने में दिक्कत ना हो, फिलहाल ये भी जरूरी है। अब जरा ये बताइए, बाकी चश्मदीदों से भी आपने बातचीत की, वहां पर उन्होंने क्या कहा, यह आग कैसे लगी थी, कुछ और पता चल पाया है?
देखिए, जिस तरीके से हमारी जो यहाँ के डीआईजी हैं वैभव कृष्णा, उनसे बातचीत हुई, उनका कहना है कि सिलेंडर फटना ही पहला कारण इसका माना जा रहा है। हालांकि इस पूरे हादसे की मजिस्ट्रेटियल जांच होगी। कुल 4 जो सिलेंडर हैं उसके फटने की बात कही गई है और उसके बाद ही यहाँ जो सारे सिलेंडर थे उनको निकालने की जो कवायद थी वो शुरू हो गई थी और लगभग 160 के करीब में टेंट हैं जिनमें आग लग गई थी। 4 बजे के आसपास ये आग लगी है और 4:08 पर जो है वो फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई है, कंट्रोल रूम को सूचना दी गई है और लगभग 3 से 4 मिनट के अंदर 15 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ मौके पर पहुंच गई थी और 4:30 बजते आग पर जो है काबू कहीं ना कहीं वो पा लिया गया है। और इसके बाद जो है अभी जो वापस से, क्योंकि जिन टेंट को हटाया गया था, जैसे अभी जिस जगह मैं मौजूद हूँ, इन टेंट्स को उस वक्त एक तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से इनको हटाया गया था। अब लोग वापस से अपने टेंट को बसाने की जो कोशिश है, बसाने की जो कवायद है वो यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बात की भी है कि तो प्रशासन ये जो भी इसमें तस्वीरें विवेक हैं, मदद करे, क्योंकि ये सर्दियों की रात है, ये लोग कहाँ रुकेंगे, कैसे ठंड लगेगी इन्हें, सोने वगैरह की इनके लिए इंतजाम जल्द से जल्द किए जाए, ये जरूरी है। अवधेश भी मेरे साथ जुड़े हुए, मेरे एक और सहयोगी अवधेश, जहां पर आग लगी थी वहां से आप पूरी रिपोर्ट हमें दिखा रहे थे, और कुछ जानकारी देना चाहेंगे? बिल्कुल अखिलेश, देखिए सब कुछ यहाँ पर जलकर तबाह हो गया है और जो टेंट बच गए हैं वहाँ पर अब लोग ये कोशिश कर रहे हैं किसी को शरण दे सके। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। आप देखिए, ये जो पूरी तस्वीर है, यहाँ पर एक लाइन से टेंट हुआ करते थे, लेकिन देखिए तबाही है, यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। पूरा इलाका खाली हो चुका है, लोगों के जले सामान यहाँ पर दिख रहे हैं, लोगों के यहाँ पर बिस्तर दिख रहे हैं और प्रशासनिक टीम यहाँ पर पहुँची हुई है। लेकिन बड़ी समस्या अब लोगों के सामने ये है कि रात वो कहाँ गुजारेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती यही हो जाती है रात गुजारने की। सर्दी पड़ रही है और इस सर्दी में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और कई जगह जब वहां का दौरा किया तो बहुत सारे 500 के नोट जले हुए हमें मिले, 10-20 के नोट भी जले हुए मिले, क्योंकि पूरी गृहस्थी लेकर लोग आते हैं। आप ये देखिए, पूरा इलाका गुलजार था, यहाँ पर मंत्र गूंजते थे, यहाँ पर यज्ञ की आवाज़ गूंजती थी, यहाँ पर स्वाध्याय होता था, क्योंकि ये गीता प्रेस का ये पूरा कैंप था। लेकिन ये देखिए, यहाँ पर लोग थे, देखिए ये लोगों, ये इलेक्ट्रिक केटल नजर आ रही है। और इस बीच सरकार के लोग वहां पहुंचे हुए हैं, सरकार के मंत्री साधु संतों से बात कर रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। महाराज, ये सर यहीं पे आग किन कारणों से लगी, आपकी बातचीत हुई? एएनआई के एकाध एएनआई लाइट बोल दिया मैंने, आ जाए लाइट तुरंत आ जाए, मत दीजिए एएनआई के एक मैं यहाँ आकर के जिला प्रशासन के मेलाधिकारी, मेला प्रशासन के मेलाधिकारी, पुलिस अधिकारीगण, यहाँ के जो जिम्मेदार गीता प्रेस के जो साधु संत हैं, उन सब से मिला और मिलने के बाद ये स्पष्ट होता है कि गीता प्रेस के कैंप में, शिविर में 3 सिलेंडर फटने से आग लगी है। और चूंकि सिलेंडर फटना अपने आप में सिलेंडर बाद में फटी, पीछे से आग लगने से यहाँ आग का यह प्रादुर्भाव हुआ और उसमें सिलेंडर फटने से कुछ आग का वो व्याप हुआ। और उसके बाद चूँकि कैंप में ऐसे ज्वलनशील कुछ मटेरियल होते हैं और गीता प्रेस हमारी सबकी बड़ी मानिंद एक साहित्यिक संस्था है, ऐसी संस्था में कागज़ पत्तर और इस तरह की चीज़ें भी स्वाभाविक रूप से होती हैं, तो उसमें आग लगी है। 4:08 पर बताया जा रहा है कि आग लगने की सूचना मिली और 4:11 पर फायर टेंडर, फायर सर्विस यहाँ पहुँच गई थी। अगले 20-25 मिनट में आग पे काबू पा लिया गया था। अच्छी बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है कि माँ गंगा जमुना के आशीर्वाद से, साधु संतों के आशीर्वाद से कोई जानहानि नहीं हुई है। लगभग 100 लोग उन शिविरों में थे, ऐसा बताया जा रहा है। कोई जानहानि नहीं हुई है, किसी व्यक्ति को ऐसी कोई क्षति या ऐसी कोई घाव लगने का या ऐसी कोई भी चिंता नहीं बताई जा रही है कि किसी को कोई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी मौके पर पहुंचे हैं, आप भी यहाँ? और
इसको देखते हुए आने वाले दिनों में हम यही बात हम कर रहे थे पूज्य महात्मा लोगों से कि आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं न हो, उसके लिए क्या क्या ध्यान रखने की चीजें हैं उसका अध्ययन करके उस पर कार्य। AK शर्मा है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, उन्हें आप सुन रहे थे, पूरी जानकारी घटना को लेकर वो दे रहे थे। ये एक अच्छी बात कही जा सकती है कि फायर फाइटर्स ने बिल्कुल तत्परता दिखाई। 4:08 का वक्त जब उन्हें जानकारी मिली और 4:11 यानी कि सिर्फ 3 मिनट के अंदर फायर फाइटर्स वहां पर पहुंच गए थे। दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंच गई थी और फौरन कोशिश शुरू कर दी गई आग को काबू में करने की, और उसी का नतीजा था कि थोड़ी देर के अंदर, लगभग 20 मिनट के अंदर आग बुझा ली गई थी। मेरे साथ अवधेश लगातार जुड़े हुए, मेरे सहयोगी। अवधेश, आप वहां से जानकारी हमें दे रहे थे, घटना स्थल की तस्वीरें दिखा रहे थे। अब प्रशासन के सामने एक चुनौती यह भी है कि जो लोग वहां पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अभी उनके पास कोई आसरा नहीं रह गया है, रात कहां गुजारेंगे, उनके लिए कुछ समुचित वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। बिल्कुल, यहाँ पर अखिलेश कई अधिकारी मौजूद हैं और ये कोशिश की जा रही है कि उन लोगों को कहीं समुचित व्यवस्था की जाए। आप देखिए ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर इस वक्त जितने भी लोग साधु संत रह रहे थे सभी अभी खुले आसमान के नीचे ही मौजूद हैं और प्रशासन से उनकी अपील भी यही है कि उनके लिए इंतजाम किए जाए। जो आग जल्दी बुझाने की बात अखिलेश आप कह रहे थे, जो AK शर्मा भी बता रहे थे, राहत की और सौभाग्य की बात ये रही कि जिस कैंप में आग लगी यहाँ से कुछ ही कदम की दूरी पर एक फायर स्टेशन है और यही वजह है कि उस फायर स्टेशन से तुरंत गाड़ियाँ पहुँच गई। दूसरी बात कि महाकुंभ में क्या होता है कि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है शनिवार रविवार की वजह से। इंतजाम किया है, यानी कि जो फायर ब्रिगेड जो पतले रास्ते हैं, भीड़ भाड़ है, तो वहां पर बाइक के जरिए भी फायर ब्रिगेड पहुंच सकती है। तो ये जो एक्शन बड़ी तेजी के साथ हुआ, इसकी वजह से इतनी जल्दी आग पर काबू पाया गया। और देखिए अभी भी फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौजूद हैं यहाँ पर, जो अधिकारी हैं मेला के वो मौजूद हैं और इसके अलावा जो चर्चाएं हैं वो चल रही हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आखिर इन लोगों की रात कैसे गुजरेगी, क्योंकि सर्दी वाली रात है, ठंडी है। और आप ये देखिए कुछ लोग और आए हैं यहाँ पर, सभी उसी तबाही के निशान देख रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो आसरा था वो जल गया है। लेकिन हाँ, ये चुनौती जरूर है। आप ये देखिए, ये यहाँ पर ये पूरी जो तस्वीरें दिख रही हैं, सब कुछ यहाँ पर जलकर राख हो गया है। और यही चुनौती। अवधेश, आपके पास मैं लौटूंगा, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। विवेक के पास भी चल लेते हैं, क्योंकि विवेक आपके आसपास मुझे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, जरा उनसे बात करिए और पूछिए क्या कह रहे हैं इस घटना को लेकर वो। यहाँ बिल्कुल हम सीधे लोगों के बीच में ही चलते हैं जिन लोग का यहाँ पर कैंप है। आपका यहाँ पर कैंप? जी, यहाँ पे मेरे फ्रेंड का कैंप था और मैं आया था। जी, घटना हुई क्या, हम लोग अभी संगम नहा के आए, गाड़ी यहाँ पे खड़ी करके बस बैठे थे, थोड़ा सा कुछ खाया, फिर लगा ऐसे बात चल रहा था, संगम मतलब ये कुंभ की तारीफ ही चल रही थी। और फिर अचानक लोग आए, कहें कि जितने भी यहाँ के महात्मा लोग थे वो लोग आए कि आग लगी है, आग लगी। फिर वहाँ से हम लोग अंदर से निकले तो बोले सिलेंडर निकालो, फिर हम लोग गाड़ी निकालें, लेकिन बहुत ही तेज़ी से ये कार्रवाई हुई। जिन्होंने फायर ब्रिगेड और जो संतों ने हेल्प किया है, उसके वजह से ये बहुत जल्दी आग पे काबू कर लिया। मतलब 25 मिनट, हम 25 मिनट, हाँ 20-25 मिनट के अंदर सारा। आप क्या कहेंगे सर? हम स्वामी जी यहाँ पर हैं। अब विवेक, आपको बीच में रोकना पड़ेगा। दरअसल ये जो आग लगी, जो अफरा तफरी की स्थिति बनी थी, उसकी वजह से अब प्रयागराज में पूरे शहर में ट्रैफिक जाम की स्थिति हो गई है। हमारे सहयोगी मोइन की एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखा देते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में आज आग लगने की भीषण घटना हुई। आग लगने की घटना के बाद शहर से लेकर मेला क्षेत्र तक जबरदस्त जाम लगा हुआ है। हालांकि ये जाम आज का नहीं है और जाम लगने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो 30 पांटून ब्रिज बनाए गए थे, उनमें से ज्यादातर पांटून ब्रिज को बंद रखा जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं नागवासुकी से दूसरी तरफ जाने के लिए पांटून पुल नंबर 19 पर, और आप देखिए कि जो पुलिस के लोग हैं उन्होंने यहाँ पर इस तरीके से बैरिकेटिंग लगा रखी है और ज्यादातर पुल, 2/3 पुल रोजाना यहाँ पर इसी तरीके से बंद रहते हैं। इसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लोग परेशान रहते हैं, ट्रैफिक जाम रहता है। ट्रैफिक जाम इतना जबरदस्त रहता है कि 2-2 घंटे तक 1 इंच गाड़ी भी नहीं आ पाती है। नागवासुकी मंदिर से दूसरी तरफ जाने के लिए, यानी 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए हम पिछले तकरीबन 2.5 घंटे से मौजूद हैं और जा नहीं पा रहा। यहाँ पर कोई जानकारी देने वाला भी नहीं है कि पुल पहले से बंद है। आप देखिए यहाँ पर कि ये तमाम वाहन आ रहे हैं
और इनको पीछे बताया भी नहीं जा रहा है कि यहाँ पर ये पुल बंद है और आगे उन्हें जाने से कोई फायदा नहीं है। तो रोजाना इसी तरीके से पुल बंद रहते हैं। ये बताइए पुल बंद क्यों है? पुल बंद क्यों है? ये प्रशासनिक पुल है। पुल बंद ये प्रशासनिक पुल है। पास जाने का कोई रास्ता नहीं। ये प्रशासनिक पुल है। सारे पुल ये बंद हैं। सारे पुल बंद है। सारे पुल ये बंद हैं जो है वो सारे पुल आसपास के बंद हैं। 2/3 पुल बंद। 19 नंबर पुल प्रशासनिक पुल कौन सा है? बगल जो जाने का है उस पुल से हम लोग आए वो भी पुल बंद है। इस तरफ का भी पुल बंद। और पुल के बारे में वही जानकारी देंगे। ये परमानेंट बंद है, प्रशासनिक पुल है। तो ये लोगों को कहीं आपने पीछे लिखा है कि इस तरफ जाने का नहीं है, कहीं बैरिकेटिंग की है, कोई बताने वाला जानकारी। लोग आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो ये वन वे रोड है। नहीं, ये वहां से पीछे बैरिकेटिंग होनी चाहिए। ये बैरिकेटिंग होनी चाहिए। वन वे है, ये वन वे है। वन वे में बैरिकेटिंग नहीं होता है। ये बताइए भैया, एक मिनट, ये बताइए कितना परेशान हो रहे हैं आप लोग जाम की वजह से? अरे हम तो विभाग के ही हैं, विभाग के ही हैं। अच्छा, आप तो पुलिस विभाग के हैं, आप गनर हैं जो है वो। और देखिए ये बता रहे हैं, बताइए भैया जो है पिछले 20 नंबर से 19 नंबर से सब घुमा रहे हैं, यही मेले में घूम रहे हैं। सुबह से कोई जाने का रास्ता नहीं है। कितनी देर से परेशान है? 2 घंटे से। 2 घंटे से परेशान है और जा नहीं पा रहे हैं। कहीं नहीं व्यवस्था है। देखिए ये ऐसे लोग, ये एक बड़ी विकट स्थिति है वहां पर लोगों के लिए। जाम की समस्या से लोग काफी दिनों से वहां जूझ रहे हैं। आज तो खैर आग लग गई थी, इस वजह से जाहिर तौर पर कई जगहों पर बैरिकेटिंग वगैरह लगा दी गई होगी, लेकिन वैसे भी प्रयागराज में जाम की एक बड़ी समस्या इन दिनों हो गई है। अवधेश के पास जरा मैं आपको लिए चलता हूं, जहां पर आग लगी वहां पर मौजूद है मेरे सहयोगी। वहां पर क्या और देख पा रहे हैं अवधेश? आप जरा दिखाइए, दर्शकों तक भी वो तस्वीरें पहुंचाइए। बिल्कुल, देखिए अखिलेश, जो आप सवाल पूछ रहे थे कि जिन लोगों का कैंप जला है उनका क्या होगा, तो देखिए वो खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं और अब आसरे का सवाल है कि आखिर इन लोगों को कहाँ ठहराया जाएगा, इनकी रात आखिर कटेगी कैसे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो आप ये देखिए पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर ये लोग खुले आसमान के नीचे हैं। इनसे एक बार हम बात करते हैं कि क्या प्रशासन की तरफ से इन्हें कोई आश्वासन दिया गया है। ये बताइए, आप यहीं से हैं? अब ये आप लोग कहाँ रहेंगे रात को? हम सब यहीं पे अभी बना हुआ है, सारी व्यवस्था प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। लेकिन सब जल गया तो कहाँ रहेंगे? देखिए जल तो गया, अब तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आश्रय रेलवे का ब्रिज हो गया, ये सब खुले में रहेंगे। प्रशासन ने कोई इंतजाम किया? नहीं, प्रशासन व्यवस्था कर रही है। क्या बोल रहे हैं? प्रशासन बोल रही है कि सब आप सबकी व्यवस्था भी मान के चलिए कि घंटे 2 घंटे में रहने की व्यवस्था हो रही है और प्रशासन बहुत मुस्तैद। कितने लोग हैं जो जिनको इंतजाम करना है प्रशासन? लगभग मान के चलिए 10,000 से कम नहीं होंगे। 4 लोगों का इंतजाम करने हैं। अखिलेश, कुछ तस्वीर दिखाते हैं। आप देखिए ये जो थोड़ा बहुत सामान बच गया, ये बताएं कि आप लोग यहीं से हैं? महाराज जी, यहीं से आप लोग? अब रात कैसे कटेगी? अब कुछ जो सामान बचा है उससे लोग अपना गुजर बसर करेंगे, नहीं तो कुछ व्यवस्थाएं करेंगे। अभी तो तत्काल कांड हुआ है। पूरे अधिकारी आए थे, कुछ ये बोला है कि आप लोगों को कहीं रात को रुकने का इंतजाम किया जाएगा? अभी फिलहाल ऐसा यहाँ कोई घोषणा नहीं है। अगर मान लीजिए जो शिविर के हमारे प्रबंधक जी महोदय हैं या व्यवस्थापक लोग हैं, उनसे लोग मिलकर बताएंगे, आश्वस्त करेंगे।